आज है 29 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश 8,905 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की घोषणा, लाखों अभ्यर्थियों को मिली बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नियमावली पर आपत्तियां उठाई गई थी, जिन्हें अब दूर कर लिया गया। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 7 नवंबर को आयोग को 8,905 रिक्त पदों का विवरण भेज दिया, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। मकान का नक्शा पास कराने के नियम होंगे कड़े, चेकलिस्ट बनाने के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनी। यूपी के प्राधिकरणों की तर्ज पर अब जिला पंचायत के भी नक्शे पास करने के नियम और बायलॉज होंगे। जिला पंचायत के नक्शे पास करने के नियम भी कड़े किए जाएंगे। इसे प्राधिकरणों की तर्ज पर करने और चेकलिस्ट बनाने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। पंचायती राज निदेशक की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में प्रदेश के सीटीसीपी सहित कुल 8 अधिकारियों को शामिल किया गया है। अब पद्म अवार्डी और ओलंपियन बनेंगे स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर, काशी को स्वच्छ बनाने की करेंगे अपील। पार्षद की शिकायत पर सुनीता सोनी को हटाने के साथ ही नगर निगम में नए सिरे से स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर रखने की कवायद शुरू हो गई। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में काशी का नाम रखने वालों को रखा जाएगा, जिसकी अपील पर लोग काशी को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे सकें। इस बार पद्म अवार्डी और ओलंपियन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। महाकुंभ जनवरी और फरवरी में प्रयागराज की ट्रेन अभी से फुल, नहीं मिल रहे कंफर्म टिकट। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 29 फरवरी तक होना है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर मुख्य स्नान पर्व है। इन स्नान पर्वों के दौरान प्रयागराज के अलावा बरेली से हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन में भी तेजी से टिकट बुकिंग हो रही है। ट्रेन में बर्थ कंफर्म होने का अब ज्यादा चांस, लागू हो रहा नया सिस्टम, कम हो जाएगी वेटिंग। रेलवे ने बड़ी पहल करते हुए एलएचबी ट्रेन में 2 कोच अस्थायी रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके बाद ट्रेन में 22 की जगह 24 कोच लगने लगेंगी। सेंट्रल रेलवे ने सबसे पहले ये व्यवस्था लागू की और ऐसी 10 ट्रेन की सूची जारी कर दी, जिसमें 2 कोच बढ़ाए जा रहे हैं। उस सूची में गोरखपुर से एलटीटी तक जाने वाली एलटीटी सुपरफास्ट ट्रेन भी शामिल है। अब जल्द ही पूर्वोत्तर रेलवे भी अपने यहां से जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन में कोच की संख्या बढ़ाएगी। भूमि और प्रोजेक्ट विभाग में भ्रष्टाचार, 4 अधिकारियों की तैनाती पर उठे सवाल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पिछले कुछ समय से एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। सरकारी सेवाओं से रिटायर अधिकारियों को प्राधिकरण में भर्ती किया जा रहा है। जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उन्हें बार बार प्राधिकरण में रखा जा रहा है। जिन पर भ्रष्टाचार के आप हो, ऐसे रिटायर अधिकारियों को प्राधिकरण में रखने की क्या मजबूरी है? किसान सालों से प्राधिकरण के बाहर बैठे हैं, लेकिन उनके कोई भी कार्य प्राधिकरण में नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी पहल, विकास की दिशा में किया बड़ा काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा संकल्प ये है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करके उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए प्रदेश के अलग अलग विभाग तेजी के साथ काम कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर ने बनाया गायब होने वाला कपड़ा, भारतीय सैनिक बन जाएंगे मिस्टर इंडिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक ऐसा कपड़ा बनाया है जिसके पीछे जाते ही ना तो सैनिक दिखता है, ना कोई अन्य मटेरियल। यानी इस महा मटेरियल का इस्तेमाल भारतीय सेना करने लगे तो हमारे सैनिक मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। साथ ही जरूरी हथियार भी छिपे रहेंगे। ये एक मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम है जो हमारे सैनिकों, विमानों और ड्रोन्स को दुश्मनों से बचा सकता है। आउटसोर्सिंग कर्मियों को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, मनमाने तरीके से निकालने पर लगाई गई रोक। यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की तरह आउटसोर्सिंग कर्मियों के हितों में बड़ा फैसला लिया है। आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले कर्मियों को अब मनमाने तरीके से एजेंसीज निकाल नहीं पाएंगी। उन्हें निकालने से पहले संबंधित विभागों से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही हर माह की तय तारीख पर उन्हें मानदेय देना होगा। जेम पोर्टल से खरीदारी के साथ ही नीलामी भी अनिवार्य कर दी गई। पहली बार प्रधानमंत्री गंगा पूजन कर महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। 13 दिसंबर को आएंगे पीएम मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को खुद गंगा पूजन कर महाकुंभ 2025 की शुरुआत करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री महाकुंभ आयोजन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आमतौर पर डीएम या मेला अधिकारी ही गंगा पूजन कर माघ मेला या कुंभ की शुरुआत करते रहे हैं। बुधवार को प्रयागराज आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी देने के महाकुंभ एवं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड बनने का रास्ता साफ, नोएडा एयरपोर्ट पर आना जाना आसान। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाली सर्विस रोड का रास्ता साफ हो गया। 40 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी ये सड़क नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ेगी। भूमि के अभाव में दयानतपुर के आगे ये मार्ग अधूरा है। सर्वोच्च न्यायालय में तेहरा गांव के किसानों ने भूमि अधिग्रहण को चुनौती देकर याचिकाएं दायर की थी, जो रद्द कर दी गईं। अच्छी खबर, 1600 अभियंता और 2000 राजस्व निरीक्षक के पद पर जल्द होगी भर्ती। यूपी के शहरों में और बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य सरकार निकायों में 3600 से अधिक अभियंताओं के साथ खाद्य व सफाई व कर निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए पहली बार पर्यावरण अभियंता भी रखे जाएंगे। इसका मुख्य काम केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन कराना होगा। अमेरिका पर खत्म होगी भारत की आत्मनिर्भरता, कानपुर में बनेंगे तेजस विमानों के पायलट पैराशूट। रक्षा प्रतिष्ठान आत्मनिर्भर भारत की मुहिम आगे बढ़ाने में लगे हैं। अब ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री तेजस विमानों के पायलट के लिए सीट इजेक्शन पैराशूट बनाएगा। ये पैराशूट बनने के बाद भारत की अमेरिका सहित अन्य यूरोपीय देशों पर से निर्भरता खत्म होगी। अभी तक भारतीय सेना लड़ाकू विमानों के लिए वहां से सीट इजेक्शन पायलट पैराशूट खरीदती थी। सीएम योगी के आदेश पर संभल में पोस्टर जारी होते ही 11 और उपद्रवियों की खुल गई पहचान, एक्शन जारी। सीएम योगी ने संभल बवाल के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। पुलिस अब तक 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उनकी पहचान सार्वजनिक कर पुलिस ने उनकी फोटो और नाम जारी कर दिए हैं। सभी के खिलाफ बीएनएस शस्त्र अधिनियम, सीएल एक्ट, आर्म्स एक्ट, सीएलए, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम आदि के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई। पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज चुकी है। एक्शन लगातार जारी है। विदेश से एमबीबीएस करना चाह रहे छात्रों के लिए नियम जारी। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने विदेशी मेडिकल कॉलेजेस व विश्वविद्यालयों से एमबीबीएस डिग्री कोर्स करना चाह रहे छात्र छात्राओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की। देश में मेडिकल एजुकेशन व संस्थानों की निगरानी करने वाली संस्था एनएमसी ने स्टूडेंट्स को विदेश के उन मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने को लेकर आगाह किया जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट्स रेगुलेशंस 2021 की शर्तों पर खरे नहीं उतरते हैं। अपनी सेना का आकार शीघ्र बढ़ाए यूक्रेन। व्हाइट हाउस ने कहा 18 साल के किशोरों को सेना में करें भर्ती। राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन यूक्रेन से आग्रह कर रहा है कि वो अपनी सेना का आकार शीघ्र बढ़ाए। इसके लिए व्हाइट हाउस ने कहा कि यूक्रेन अधिक सैनिकों की भर्ती करे और अपने कानूनों में सुधार करे ताकि 18 वर्ष के किशोरों को भी सेना में भर्ती किया जा सके। आंगनबाड़ी केंद्रों की पोषाहार आपूर्ति टेंडर पर जारी रहेगी रोक। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता, मात्रा और योजना को चलाए जाने की प्रक्रिया पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश राज्य सरकार को दिया। वहीं न्यायालय के पूर्व के आदेश के अनुपालन में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के सचिव बी चंद्रकला व आईसीडीएस के निदेशक संदीप कौर कोर्ट के समक्ष हाजिर हुई। योगी सरकार ने देर रात 15 पीपीएस अफसर किए इधर से उधर, एक डीएसपी का ट्रांसफर रुका। यूपी में देर रात एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस दौड़ पड़ी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार देर रात 15 पीपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जबकि एक डिप्टी एसपी का पूर्व में किया गया तबादला निरस्त कर दिया गया। इस फेरबदल में बिजनौर के सीओ संजय तलवार को खाद्य प्रकोष्ठ लखनऊ, हमीरपुर से आशीष यादव को सीतापुर 11वीं वाहिनी पीएसी का सेना नायक, हरदोई के राजकुमार पांडे को हमीरपुर भेजा गया। नोएडा समेत इन 14 जिलों के बस स्टेशन होंगे एयरपोर्ट में तब्दील, करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जिलों के 54 बस स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर ली। ये बस स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होंगे, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पूरा किया जाएगा।
मोबाइल पर 360 डिग्री व्यू में दिखेगा महाकुंभ मेले का नजारा। गूगल मैप के इस फीचर से मिलेगी सुविधा। महाकुंभ मेले के प्रमुख स्थलों के लोकेशन गूगल मैप पर मिलने के साथ साथ इस बार श्रद्धालुओं व पर्यटकों को एक और अनूठा व रोमांचक अनुभव प्राप्त होगा। वो कहीं भी बैठकर अपने मोबाइल पर महाकुंभ मेले के किसी भी स्थान का 360 डिग्री व्यू में नजारा देख सकेंगे। 13 साल बाद 333 एकड़ में कॉलोनी बसाने का काम शुरू। अलीगढ़ के आवास विकास परिषद ने फिर से 333 एकड़ भूमि में कॉलोनी बसाने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। भूमि अधिग्रहण के लिए काश्तकारों को नोटिस जारी कर दिए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह की कवायद विभाग पहले भी कर चुका है। आवास विकास परिषद ने जिले के आगरा रोड स्थित बड़ौली फतेखा में आवासीय कॉलोनी विकसित करने की योजना 2013 में बनाई थी। हिंदू परिषद के 90,000 कार्यकर्ता करेंगे सेवा। 2 लाख लोगों को प्रतिदिन कराया जाएगा भोजन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के काशी महानगर की बैठक 80 स्थित श्री रामानुज कोर्ट प्रांगण में हुई। मुख्य वक्ता प्रदेश के प्रभारी राजू भारद्वाज ने बताया कि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के निर्देशानुसार महाकुंभ में 90,000 राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता सेवा के लिए मौजूद रहेंगे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर बने मियां मिट्ठू, हम भाजपा के गुलाम नहीं उनके सहयोगी। अतरौलिया विधानसभा के बहेरा ग्राम सभा में बृहस्पतिवार को भागीदार पार्टी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि हमारी मजबूती और ताकत देखकर देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को हमें बुलाना पड़ा। हमारी ताकत का ये उदाहरण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुलाकर 22 मिनट तक बात की। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नहीं हैं, उनके सहयोगी हैं। हाथ में संविधान की प्रति लेकर प्रियंका गांधी ने ली शपथ। कांग्रेसियों ने मनाई खुशी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के सांसद के रूप में शपथ लेने पर बृहस्पतिवार को प्रदेश मुख्यालय में खुशी मनाई। इस अवसर पर नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का लाइव शपथ ग्रहण देखा। साथ ही एक दूसरे को मिठाई और लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने पटाखे भी फोड़े। शपथ ग्रहण के दौरान प्रियंका गांधी ने अपने हाथ में संविधान की एक प्रति ले रखी थी। 280 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से दौड़ेंगी भारतीय ट्रेन। वंदे भारत के बाद रेलवे देगा नया गिफ्ट। वंदे भारत की रफ्तार का मजा ले रहे भारतीयों को जल्द ही तेज रफ्तार ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके संकेत दिए। कहा जा रहा है कि इन ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजों समेत कई आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। खबर है कि इन नई ट्रेन की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।